हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक से होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 किलोवाट के हीटर कॉइल के कनेक्शन के बारे में। इसका कनेक्शन जो है कैसे कर सकते हैं, 6 किलोवाट का हीटर कॉइल जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसके लिए कितने एमएम का वायर लगने वाला है, कितना एम्पियर का लोड लेने वाला है और कितना यूनिट लेने वाले हैं, सारे के सारे जानकारी आपको देने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ सोलर फ्लो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सोलर फ्लो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। इनका अगर बात करते हैं कि कितने स्क्वायर एमएम का वायर लेना चाहिए, तो इसमें से दो वायर मैं सजेस्ट करूंगा। अगर हीटर कॉइल से कंट्रोलर का लंबाई, यानी कि जहां से मेन सप्लाई आने वाला है, ये अगर लंबा नहीं है, 5 से 8 मीटर के रेंज में है, तो 4 एमएम का वायर जो है, 4 स्क्वायर एमएम का वायर, 4 स्क्वायर एमएम का वायर जो है इसके लिए एफिशिएंट है, चल जाएगा। अगर 8 मीटर से ज़्यादा का रेंज हो रहा है तो उसके लिए जो है आपको 6 स्क्वायर एमएम का वायर जो है लेना पड़ेगा। 6 स्क्वायर का एमएम का अगर रेंज की बात करते हैं, कितना एम्पियर लोड ले सकता है, तो 6 स्क्वायर एमएम का जो वायर है उसका एम्पियर जो है 28 एम्पियर से लेकर के 39 एम्पियर तक का लोड जो है ले सकता है। अगर वही 4 स्क्वायर एमएम की वायर के लोड का बात करते हैं तो 22 एम्पियर से लेकर के 30 एम्पियर तक का लोड जो है वो ले सकता है। और अगर हीटर कॉइल्स के एम्पियर की बात करते हैं 230-240 वोल्टेज के आसपास में, कि ये अगर 230 का वोल्टेज है तो ये एम्पियर कितना लेने वाला है, तो अगर 230 या 240 मैक्सिमम अगर हम इसको वोल्टेज देते हैं तो इसका कंजप्शन जो है एम्पियर में 25 से 26 एम्पियर जो है ये लेने वाला है। वहीं अगर इसका यूनिट की बात करते हैं कि 1 घंटा रनिंग करने पर इसका यूनिट क्या रहेगा, तो इसका यूनिट जो है अगर 6 किलोवाट का, साधारण सी बात है, अगर इसको हम यूनिट समझने के लिए वाट को समझना होगा, यानी कि अगर 1000 किलोवाट का अगर कोई हमारे पास सिस्टम है, जैसे कि 1000 किलोवाट का अगर हमारे पास हीटर कॉइल्स है, अगर उसको 1 घंटा ऑन रखते हैं तो वो जो है ये यूनिट का बिजली जो है वो लेने वाला है। वैसे ही अगर हमारा हीटर कॉइल 6 किलोवाट का है तो अगर इसको 1 घंटा ऑन रखते हैं तो इसका यूनिट जो है वो 6 यूनिट हो जाता है। और अगर इसका कटआउट की बात करते हैं कि इसके लिए एमसीबी कितने एम्पियर का लगेगा, तो एफिशिएंट है, इसके लिए बेस्ट है 25 एम्पियर का एमसीबी जो है लगने वाला है। इसको जो है आप मैनुअल में भी चला सकते हैं और ऑटो में भी चला सकते हैं। ऑटो में चलाने के लिए जो है वो कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कंट्रोलर के ऊपर डिस्प्ले रहता है, डायरेक्टली डिस्प्ले से अटैचमेंट रहेगा इसका। और ये जो है PT100 जहाँ पे भी इसको लगाएंगे उसके साथ साथ PT100 लगाएंगे, और वो भी जो है डिस्प्ले के साथ अटैच रहने वाला है। डिस्प्ले पे जो है वो टेम्परेचर के साथ इसका सेटिंग कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर के साथ सेटिंग करते हैं तो ये जो है ऑटो में कट ऑफ होने वाला है। तो बेहतर ये है इसको कंट्रोलर के साथ लगाया जाए। अगर कंट्रोलर के साथ नहीं लगा सकते हैं, मैनुअली इसको चलाना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो है ऑटो में कट ऑफ नहीं है। मैनुअली जब भी आपका पानी गर्म हो जाता है तो इसको जो है बंद करना है। हाई टेम्परेचर पर जा कर के टैंक को जो है डैमेज कर सकता है। तो चलिए इसका कनेक्शन हम समझते हैं। इसका कनेक्शन जो है वो कैसे कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से वाशर में रहेगा, तो वाशर को पहले आप लगा लीजिएगा, और ये जो आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं, और अराउंड वाला लग्स भी लगा सकते हैं। तो आप जो ये ऊपर का पॉइंट देख रहे हैं, ये पहला हीटर कॉइल का एक ही पार्ट है जो ऐसा गया है और घूम करके आया है, और ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो फर्स्ट जो है हम इसको फेस बनाते हैं। एक को जो है हमने फेस बना लिया है फर्स्ट कॉइल को। उसके बाद हम वाशर डालेंगे कॉपर का, और फिर छोटा वाला एक वाशर है उसको डालेंगे, और उसके बाद जो है हम नट लगा देंगे। नट लगाने के बाद इसमें जो है 10 का
पाना लगता है, इसको पाने से अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। और याद रखें ये जो फेस है ये न्यूट्रल में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा हीटर कॉइल जो है वो डैमेज हो सकता है। तो इसको जो है कुछ इस प्रकार से करके हम जो है इसको टाइट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने 3 पॉइंट इसमें का बनाया है, क्योंकि 3 कॉइल है तो 3 दूना 6, यानी कि 2 न्यूट्रल और 3 न्यूट्रल और 3 फेस होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से हमने पहले ही बना लिया है। अब ये हीटर कॉइल का एक फेस हमने अटैच कर दिया है। अभी जो है एक ही फेस से दूसरा कॉइल अटैच करने वाले हैं, तो ये जो है न्यूट्रल के लिए छोड़ देंगे। अभी दूसरे कॉइल में हम आ जाते हैं। तो ये न्यूट्रल के लिए छोड़ा, एक ही कॉइल में अगर हम दोनों को अगर फेस जोड़ देते हैं तो ये जो है बीच से जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसको जो है न्यूट्रल के लिए छोड़ेंगे और अभी हम दूसरे कॉइल में इसको अटैच करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले मैं इसको वाशर डाल लेता हूँ और फिर जो है वायर लगा दूंगा। वायर लगाने के बाद फिर वाशर लगाएंगे। वाशर लगाने के बाद फिर छोटा वाला वाशर लगाएंगे। ये छोटा वाला वाशर जो है ये बड़े वाले वाशर को टाइट करके रखता है, तो इसलिए अब उसको लगाते हैं जो हीटर कॉइल के साथ ऑलरेडी दिया रहता है, और वैसे ही इसको टाइट कर लेंगे। तो ये जो है हमारा दूसरा कॉइल का कनेक्शन हो गया। अभी जो है इसके अगर नीचे देखते हैं तो ये कॉइल का न्यूट्रल हो गया। तो ये न्यूट्रल को छोड़ेंगे और हम अभी तीसरे कॉइल के एक को फेस बनाएंगे और एक को न्यूट्रल के लिए इधर छोड़ देंगे। इसको वाशर डालेंगे। वाशर डालने के बाद वायर को लगाएंगे। वायर लगाने के बाद फिर से वाशर को लगाएंगे। फिर से छोटा वाला वाशर लगाएंगे और फिर जो है नट को लगा देंगे। इस तरह से जो है हमारा तीनों कॉइल्स में एक एक फेस जो है वो आ गया और तीनों कॉइल्स का एक एक पॉइंट जो है वो रह गया है। तो जो पॉइंट अभी रह गया है उसमें जो है हम न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम न्यूट्रल को स्टार्ट करेंगे, वैसे ही सेम वाशर लगाएंगे। न्यूट्रल को वायर को फिट करेंगे, फिर से वाशर लगाएंगे, छोटा वाशर लगाएंगे और नट को टाइट कर देंगे। वैसे ही दूसरे कॉइल्स के न्यूट्रल को जोड़ेंगे, वाशर लगाएंगे, वायर को लगाएंगे, फिर से वाशर को लगाएंगे, छोटा वाशर लगाएंगे और नट को टाइट कर देंगे। अभी रह गया हमारा तीसरा पॉइंट, तीसरा न्यूट्रल। इसको भी सेम वैसे ही कनेक्ट करेंगे। वाशर लगाने के बाद जो है वायर को लगाएंगे, फिर से वाशर को लगाएंगे, छोटा वाशर लगाएंगे और नट लगा देंगे। तो फाइनली कनेक्शन के बाद कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है। एक फेस न्यूट्रल कुछ ऐसा आने वाला है। और अब ये जो सेंटर का देख रहे हैं इसमें जो है अर्थिंग लगने वाला है। तो फाइनली इसको अर्थिंग देना ना भूले, अर्थिंग देना ही चाहिए, क्योंकि इसका एम्पियर जो है वो ज़्यादा रहता है, 230 का वोल्टेज रहता है। तो इसको अर्थिंग जो है देना ज़रूरी है।
तो अभी आपने देखा कि हीटर कॉइल्स का कनेक्शन जो है वो कैसे कर सकते हैं। ये जो कनेक्शन हुआ है 230 वोल्टेज में 6 किलोवाट का हीटर कॉइल्स का। तो ऐसे ही आप भी कनेक्शन जो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सोलर फ्लोर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।